क्या आपने कभी सोचा है एक ऋषि जो कभी शादी ही नहीं करना चाहते थे, वो आखिर क्यों विवाह के लिए राजी हुए और कैसे एक बालक ने हजारों नागों के विनाश को रोक दिया। चलिए सुनते हैं जरत्कारु और आस्तिक की अविश्वसनीय कथा। एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने एक ऋषि और एक स्त्री दोनों को जरत्कारु नाम से क्यों पुकारा, इसका क्या मतलब है? सूत जी बोले, जरा का अर्थ है क्षय यानी धीरे धीरे कमजोर होना और कारु का अर्थ है बलवान। पहले उनका शरीर मजबूत और हट्टा कट्टा था, लेकिन उन्होंने कठिन तपस्या करके शरीर को बहुत ही जल्दी दुबला पतला बना लिया। इसी कारण उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन ने भी यही तप किया था, इसीलिए उसे भी जरत्कारु कहा गया। एक दिन जरत्कारु ऋषि जंगल में घूम रहे थे। वे बहुत समय से ब्रह्मचारी थे और शादी करने का कोई विचार नहीं था। वे जहाँ शाम हो जाती वहीं रुक जाते, तीर्थों में स्नान करते, केवल वायु पर जीते और तपस्या में लीन रहते। अचानक उन्होंने देखा कुछ पितृ एक खस घास के तिनके के सहारे उल्टे लटक रहे हैं। वह तिनका एक चूहे के द्वारा काटा जा रहा था। वे पितृ भूखे और प्यासे बहुत दुखी लग रहे थे। जरत्कारु ने पूछा, आप लोग कौन हैं और ऐसी दशा में क्यों हैं? पितरों ने उत्तर दिया, हम तुम्हारे ही पूर्वज हैं। वंश आगे नहीं बढ़ा, इसलिए हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं। अब सिर्फ एक ही संतान बची है, वो हो तुम। अगर तुम शादी कर संतान उत्पन्न नहीं करोगे तो हम सब का नाश तो तय है। यह सुनकर जरत्कारु ऋषि का मन द्रवित हो गया। उन्होंने प्रण किया, मैं विवाह करूंगा, लेकिन एक शर्त पर, मुझे अपने नाम की कन्या मिले जो मुझे भिक्षा में दी जाए और जिसके पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर ना हो। यह बात वासुकी नाग को पता चली। उन्होंने अपनी बहन को जरत्कारु ऋषि को भिक्षा में दे दिया। उसका नाम भी जरत्कारु था और वासुकी ने उसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी ली। विवाह के बाद ऋषि ने पत्नी से कहा, अगर तुमने कभी मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। पत्नी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। ऋषि जरत्कारु सूर्यास्त से पहले थक कर अपनी पत्नी की गोदी में सर रख के सो गए। सूर्यास्त होने वाला था और संध्या वंदन न हो पाने से धर्म का दोष लगता। पत्नी असमंजस में थी, जगाऊं या नहीं। अंत में उसने पति को जगा दिया। सोचती है धर्म भ्रष्ट होने से अच्छा है जगा दूं। ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। पत्नी ने बहुत विनती की, बताया कि वह गर्भवती है, लेकिन ऋषि नहीं माने। ऋषि के जाने के बाद जरत्कारु ने अपने भाई वासुकी को बताया कि वह गर्भवती है। वासुकी ने कहा, अगर इस गर्भ से पुत्र हुआ तो वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोककर नागों को बचाएगा। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, क्योंकि उसके पिता ने गर्भ में रहते हुए कहा था अस्ति है, इसलिए उसका नाम रखा गया आस्तिक। आस्तिक बड़ा होकर एक महान ऋषि बना और वही आगे चलकर नागों की रक्षा के लिए जन्मेजय के सर्प यज्ञ को भी रोकता है। आस्तिक जन्मा तेज से दमकता हुआ, ज्ञान से भरपूर। उसी ने भविष्य में नागों को विनाश से बचाया। पर सवाल ये है, जन्मेजय ने नागों को क्यों जलवाया? क्यों उसने रचा सर्प यज्ञ? इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक अपमान और एक श्राप से। राजा परीक्षित को किसने और क्यों दिया था मृत्यु का श्राप? जानिए अगले अध्याय में राजा परीक्षित को क्यों मिला श्राप। जय गौ माता।